एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ कि आइल्स रीडिंग को कैसे किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। और ये आप डेट देख सकते हो 9 दिसंबर 2023 इंडिया में ये रीडिंग आई थी। ये रीडिंग किसी और कंट्री में रिपीट हो सकती है, जैसे अगर आप यूएई में रहते हो, दुबई में रहते हो, कतर में रहते हो, सिंगापुर में रहते हो, न्यूजीलैंड में रहते हो, जापान में रहते हो, यूके में रहते हो, कनाडा में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ये रिपीट हो सकती है। इंडिया में अभी आई है तो 2-3 महीने से पहले तो रिपीट नहीं होगी, और ना भी रिपीट हो, अगले 1 साल ना भी रिपीट हो, बट हाँ रिपीट होते रहते हैं ये रीडिंग्स ना। ठीक है, अब मुझे इसका टाइटल पढ़ना रीडिंग का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन को एक मैसेज आ रहा है कि हम ये अगले 15-20 मिनट इस रबर के बारे में, इसकी हिस्ट्री जानने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इसको देख सकते हो आप, यू कैन सी दिस पैराग्राफ्स में छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। और इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, विच पैराग्राफ स्टेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स विच पैराग्राफ्स कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी है और इस इन्फॉर्मेशन, इन 7 इन्फॉर्मेशन को हमें इन पैराग्राफ्स में ढूंढना है। एंड जिस पैराग्राफ में, सपोज हमें ए पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सपोज सेकंड वाली की हमें ए में मिली है, तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन के आगे ए नाम लिख देंगे। अल्फ़ाबेट ये कैपिटल में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा ना, देखो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कंप्लीट द समरी बिलो बेस्ड ऑन पैराग्राफ जी। देखो जी का उन्होंने पहले ही हमें लोकेशन दे दी है और इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। मतलब यहाँ हम 1 वर्ड भी आ सकता है आंसर, 2 भी आ सकता है, बट ये गारंटी है कि एक आंसर 3 वर्ड्स का होगा ही होगा, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो कोई गारंटी नहीं है, बट 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमेशा पहले टाइप के क्वेश्चन से। आप चाहो तो ये भी पहले कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है। हाँ, आप क्योंकि इसमें लोकेशन दी है तो आप कर सकते हो पहले फिल इन द ब्लैंक्स, बट मैं तो ये ही करूँगी, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं आपको साथ साथ में आप मेरे साथ करना, तो अभी थोड़ा मैं स्क्रीन इसको बड़ा करती हूँ। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। एंड ऐसे ही आपकी और नई नई रीडिंग लेके आती रहूँगी, और ये मोटिवेशन चाहिए, ये सब मिल जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और अच्छे कमेंट लिख के देना मुझे मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच। तो अभी इसको करना कैसे है, करना ऐसे है भाई, जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आइल्स रीडिंग में, उसको पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, उसका और कीवर्ड निकालने हैं। कुछ कीवर्ड्स तो हमें ले जाएंगे लोकेशन पे, मोस्टली सभी कीवर्ड्स हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा मीनिंग मैच करना है जो पैराग्राफ में मिला है और ये जो स्टेटमेंट कहती है। बस हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। तो अभी चलते हैं। ये नहीं है कि मतलब हम रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगाएंगे इसको समझने में, नहीं, एक बार रीडिंग करो चलते बनो, एक बार रीडिंग करो सारे ऑप्शंस, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग है और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनको सारों को एक बार में पढ़ के चलो तो ज़्यादा बेटर है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन और दूसरे होते हैं, उनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, उनको 1 बाय 1 ढूंढना पड़ता है, बट ये हम एक साथ पढ़ेंगे। द एक्सटेंसिव एक्सेप्टेंस ऑफ रेडियल टायर, सो मेरा इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड है रेडियल टायर, जहाँ लिखा होगा और उसकी एक्सटेंसिव एक्सेप्टेंस होगी, मतलब ज़्यादा उसको यूज़ किया जाएगा या ज़्यादा यूज़ में आ जाएगा, तो वो पैराग्राफ अपना इसका आंसर होगा। सर्चिंग फॉर न्यू स्पेसिमेंस हम फॉर्मूला काइंड की चीज़ें मतलब हो सकती हैं। टू ओवरकम लीफ ब्लाइट, सो लीफ ब्लाइट भी मेरा कीवर्ड हो गया। अभी इंग्लिश में भी किया है मैंने ये, सो ये अब हिंदी में हो रहा है। सर्चिंग फॉर न्यू स्पेसिमेन, कुछ न्यू स्पेसिमेन कुछ वर्ड होगा न्यू चीज़ें ढूंढने के लिए, और लीफ ब्लाइट की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए ये कुछ नया ढूंढ रहे हैं। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर मतलब बिजनेस सेंटर, मार्केट सेंटर फॉर द रबर बिजनेस। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग सेंटर हमें ध्यान से वर्ड देखना, ये कीवर्ड है। एशिया डोमिनेटेड द रबर मार्केट ईयर बाय ईयर, एशिया जो है उसने रबर मार्केट को डोमिनेट किया ईयर बाय ईयर। 5th नंबर है, रबर सीड्स आर विनरेबल मतलब छेड़छाड़ हो सकती है, ख़राब हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है।
टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, रबर सीट्स, जहाँ पे रबर सीट्स की बात हो रही होगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की कुछ बात हो रही होगी, जर्नी की, ट्रेवलिंग की, तो वो भी अपना इंफॉर्मेशन, वो पैराग्राफ अपना आंसर होगा। 6 नंबर, इंडिविजुअल वेल्थ, इंडिविजुअल कोई पर्सनल या कोई कंट्री की वेल्थ एक्यूमुलेटेड बाय रबर ट्रेडिंग, ठीक है, पहले ज़माने की बात है, हिस्ट्री की बात हो रही है, तो रबर ट्रेडिंग पर्सनल तो कोई बात नहीं होगी, ये कंट्री या किसी कंपनी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी थी, मतलब इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेटेड बाय रबर ट्रेडिंग, पर्सनल किसी के भी बारे में बात हो सकती है, लेकिन उनका वेल्थ जो है, वो पैसा जो है, वेल्थ इम्पॉर्टेंट है और रबर ट्रेडिंग करने से पैसा उनका बना। नेचुरल रबर गेव वे टू इट्स रिप्लेसमेंट, तो नेचुरल रबर ये कीवर्ड है और रिप्लेसमेंट ये वर्ड भी अपना कीवर्ड है, ठीक है। अब मैंने सभी को समझ लिया है थोड़ा, और कीवर्ड हमने सर्कल किए हैं। अब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ते हैं और आंसर ढूंढेंगे। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको आप जल्दी से पढ़ें और मैं फिर आपको ऑप्शंस भी दिखाऊंगी। पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले 30 सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखाएंगे, तो जो ऑप्शन मैच होंगी कीवर्ड के साथ हम उसको आंसर लगाएंगे। रबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स टू कम आउट विद द रेन फॉरेस्ट, रबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेन फॉरेस्ट। मैं पूरा A to Z सब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, आप साथ साथ में पढ़ें, इसको पॉज कर लो और अपना मीनिंग समझो। थ्रू इंडिजीनियस रेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ साउथ अमेरिका, मैंने साउथ अमेरिका अंडरलाइन किया है। बिन साथ साथ में जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं ना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रीडिंग का, तो हमें ये इंपॉर्टेंट होता है इसको अंडरलाइन करना। हैज़ बिन यूजिंग फॉर जनरेशन, इट वॉज नॉट अंटिल, देखो ये फिगर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, इन दैट ईयर चार्ल्स, पर्सन का नेम गुड ईयर, एक्सीडेंटली इसने इससे गलती से रबर हॉट स्टोव पे गिर गया और फिर वो 4 लाइक लेदर बन गया, फिर भी वो प्लास्टिक के जैसा और इलास्टिसिटी उसमें थी। वेल्केनाइजेशन एक प्रोसीजर, साइंटिफिक टर्म है। ए रिफाइंड वर्जन ऑफ दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म द वाइट सेप फ्रॉम द बार्क ऑफ द हीव ट्री इनटू इसेंशियल प्रोडक्ट इनटू द इंडस्ट्रियल एज। ओके, ये पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कहाँ से क्या हुआ। साउथ अमेरिका में जो रबर थे वो जनरेशन से यूज़ हो रहा है, लेकिन 1839 में कुछ ऐसा हुआ, ये बात हो रही है, तो अपना मुझे नहीं लगता कुछ मैच हो रहा है। अब ए पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो इसमें रेडियल टायर्स की कोई बात ही नहीं हो रही थी, न्यू स्पेसिमेन, लीफ ब्लाइट भी नहीं था, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर भी नहीं था, रबर बिजनेस भी नहीं था, एशियर भी नहीं था, रबर सीड्स के बारे में भी ऐसा कुछ बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल वेल्थ भी नहीं हो रहा, इंडिविजुअल पर्सन की तो बात हो रही थी ये, बट वो तो उसका एक्सीडेंट, वो कुछ बता रहे थे, मतलब एक्सीडेंटली उससे क्या बना, तो यहाँ तो पैसे कमाने की बात हो रही है। नेचुरल रबर गेव रिप्लेसमेंट, ये भी नहीं है, तो ए में कुछ नहीं आएगा। तो अब बी पैराग्राफ मैंने शो कर दिया है आपको, अब बी पैराग्राफ को आप पढ़ना शुरू कर दो और फिर मैं साथ साथ में आपको दिखा देती हूँ। विद द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इन 19th सेंचुरी द रबर बूम बिगेन, रबर बूम मतलब रबर की मार्केट जो बिगेन हो गई, एज द डिमांड फॉर रबर सोड, जैसे टास्क 1 में हम लोग सोड वर्ड्स यूज़ करते हैं ना जब कोई ग्राफ ऊपर जाता है, बिल्कुल सोड स्मॉल डम्पी रिवर टाउन्स लाइक मानूस ब्राज़ील वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ओवरनाइट बसलिंग सेंटर्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या, बसलिंग सेंटर्स क्या, सेंटर की फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर फॉर द रबर बिजनेस। देखो रबर की बिजनेस, रबर बूम बिगेन, और ये डिमांड फॉर स्मॉल, ये रातों रात ये वाले सिटीज साउथ अमेरिका में बसलिंग सेंटर्स ऑफ कॉमर्स बन गए, ठीक है। फ्यू ईयर्स, ये सब चीज़ें दी हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको आंसर लगाएंगे। काम की चीज़ मिल गई, फर्स्ट ट्रेडिंग, फर्स्ट नहीं लिखा कोई नहीं, लेकिन ये स्टार्ट तो 19th हुआ ना, 19th सेंचुरी पुरानी बात है, बिगेन हुआ यहाँ से, तो एक्चुअल चीज़ हमें ये मिल गई, सेंटर्स ऑफ कॉमर्स। तो फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर फॉर द रबर बिजनेस, यहाँ इस थर्ड के आगे मैं लगा दूंगी बी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं आगे सी पैराग्राफ पे, ऐसे ये हमें फटाफट मिलेंगे। सी पैराग्राफ, ये देखो सी पैराग्राफ आप पढ़ना शुरू कर दो और फिर मैं तब तक आपको ये दिखाती हूँ। द opulence of the rubber barons could only be exceeded by their brutality. Wild heath trees का नाम है, like all primary rainforest trees are widely dispersed with an adaptation that protects species from South America.
लीफ ब्लाइट वर्ड विच easily spreads through and decimates plantation, thus to make a profit barons had to acquire। देखो प्रॉफिट के रिलेटेड कुछ था ना, थे ना, वेल्थ को इकट्ठा, दस टू मेक ए प्रॉफिट। सो यहाँ पे बैरन क्या होता है मुझे भी नहीं पता। टफ क्लाइमेट प्लांटेशंस, सो दस टू मेक ए प्रॉफिट, दस टू मेक वेल्थ, बैरन्स हैड टू, सो बैरन्स ये पर्सनस का ही नेम होगा, हैड टू एक्वायर मतलब वहाँ की जाति का नाम होगा, कंट्रोल ओवर ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मोस्ट डिड बाय हायरिंग ऑन प्राइवेट आर्मीज टू डिफेंड देयर। सो ये इससे मैच हो रहा है, देखो इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेटेड बाय रबर ट्रेडिंग। सो ये हम इसको सी में हम इसको लगा सकते हैं, 6 नंबर सी पैराग्राफ। अब डी पे चलते हैं। डी पैराग्राफ क्या बोलता है देखो, अभी डी थोड़ा और भी है इसका दूसरा पार्ट। द ब्राज़ीलियन रबर मार्केट वॉज क्रश्ड बाय द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट रबर प्लांटेशन ऑफ साउथ एशिया, however the prospectus of developing did not begin on a high note। रबर सीड्स, सम सीड्स की बात हो रही है, देखो रबर सीड्स आ गया, बट फिर भी हमें थोड़ा ये भी ढूंढना है। तो अब डी पैराग्राफ को और आगे पढ़ते हैं। अब डी पैराग्राफ का नेक्स्ट पोर्शन क्या बोलता है, रबर सीड्स रिच विद ऑयल एंड लेटेक्स कुड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग अटलांटिक जर्नी, मैंने जर्नी बोला था ना, फ्रॉम ब्राज़ील। फाइनली इन 1876 इंग्लिश प्लांटर, पर्सन का नाम है, कलेक्टेड 70,000 सीड्स एंड शिप्ड देम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड ले गया, 2800 उसमें से जर्मिनेट हुए, और फिर वो वर सेंट टू कोलंबो, सीलैंड, जो सीलैंड को अभी श्रीलंका जो बोलते हैं। सो इंक्लूडिंग, सो ये जर्नी की भी बात आ गई, रबर सीड्स की भी बात आ गई, तो हमारा मतलब पर्पस सॉल्व हो गया। तो अब मैं दिखाती हूँ ऑप्शंस इसमें और क्या क्या थे। सीड्स, रबर सीड्स आर वेनरेबल टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो ये चीज़ें हमें मिल गई, तो इसमें मैं लगा दूंगी डी आंसर, क्योंकि रबर सीड्स की भी बात हो रही है, इनके ट्रांसपोर्टेशन देखो, सर्वाइव, कुड नॉट सर्वाइव लॉन्ग अटलांटिक जर्नी फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है, तो ये इसलिए हमारा ये आंसर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं ई पैराग्राफ पे। ई पैराग्राफ को आप देखो अभी, अब ई पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 जा चुके हैं। एक्सटेंसिव रेडियल टायर्स हमें ढूंढना है, स्पेसिमेन और लीफ ब्लीड को ढूंढना है, और एशिया डोमिनेटेड द रबर मार्केट ईयर बाय ईयर, और नेचुरल रबर गेव रिप्लेसमेंट, ये बचे हैं। अब ई वाला पढ़ लेती हूँ, मैंने पूरा ई आपको शो किया है, देखो। Finally, 1895, Henry Ridley, head of Singapore's botanical garden, persuaded two coffee owners to plant 2 acres of heavy trees. 12 years later, 3 लाख जो hectares of rubber grew in plantation in Ceylon and Ceylon, श्रीलंका, जो अभी बोला था, माल्या। New innovations increased efficiency. Innovations तो है, बट देखो इनोवेशंस तो है, बट लीफ ब्लाइट वाला कोई पॉइंट नहीं है यहाँ। इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्शन डबल्ड एवरी 2 years। रबर कुड बी प्रोड्यूस्ड एट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग विद रबर इन ब्राज़ील। इन ब्राज़ीलियन प्रोडक्शन हैड फॉलन टू, ब्राज़ील की तो प्रोडक्शन कम हो गई और मार्केट का शेयर भी डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया, तो मतलब ये सिंगापुर में लगे और इन कंट्रीज़ में और ज़्यादा बढ़ गए। इस पर्सन ने लगाया आके, तो ब्राज़ील का शेयर कम हो गया, ब्राज़ील में प्रोडक्शन कम हो गई, तो किसकी ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ एशिया की बढ़ गई, तो हम यहाँ लगा देंगे एशिया डोमिनेटेड द रबर मार्केट ईयर बाय ईयर, बिकॉज देखो यहाँ इन्होंने फिगर्स दी हैं ब्राज़ील के लिए, तो इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग। तो अभी हम इसको लगा देंगे 4th नंबर जो है, हम इसको ई लगा देंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एफ नंबर पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ पूरा मैंने आपको शो किया, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हाउएवर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थ्रेटन टू शिफ्ट द रबर वेल्थ, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार मैंने इसको अंडरलाइन किया। जापान भी है ऑक्यूपाइंग प्राइम रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया। यूएस feared it would run out of the vital material. Every tire inch wiring require rubber. The Rubber Development Corporation, the chief of rubber acquisition, sought out other sources, including establishing a rubber program that sent into Amazon seeking rubber specimen. Okay, rubber specimen यहाँ पे भी that would be used to produce high fields. Okay, and possibility of resistance, या ये देखो हमें मिल गया ना, ये भी मिला है, स्पेसिमेन भी मिला है, तो यहाँ सर्चिंग फॉर न्यू स्पेसिमेन टू ओवरकम लीफ ब्लीड, तो इसको हम एफ लगा देंगे, ठीक है।
अब थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। अभी नेचुरल रबर भी ढूंढना है, रेडियल टायर्स भी ढूंढना है। देखो अभी द अल्टीमेट गोल ऑफ द प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश रबर प्लांटेशन क्लोज टू होम इन एडिशन सर्चिंग अमेजोन। जो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होता है ना, उसमें हो सकता है कई बार 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एंड एस्टेब्लिशन एक्सपेरिमेंटल, मैंने पूरा आपको पैराग्राफ दिखा रही हूँ। एफ In addition to searching the Amazon and establishing experimental plantation the program came up with some novel plans to produce rubber. Extensive work on synthetic rubber yielded a product. Economists predicted would replace, देखो replace word natural rubber is also there. ये तीनों words हमें इसमें मिले। natural rubber gave way to its replacement, तो ये इसको भी हम F लगा देंगे। देखो ये वर्ड्स यहाँ क्लियरली इट इज़ गिवन। देखो यहाँ तक ये एफ पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये देखो ये लास्ट में ये हमें एक और मिल गया। अब जी बचा है, तो जी में हम क्या लगा सकते हैं, तो विदाउट रीडिंग अगर आप चाह रहे हो तो मैं इसको जी लगा देती हूँ। ये हमारा टाइम सेविंग हो गया, क्योंकि एक पैराग्राफ बचा है, बाकी हम पढ़ चुके हैं। रेडियल टायर हमें डेफिनेटली यहाँ मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे लेकिन बट हाँ यस लोकेशन तो दिखानी होगी ना। अब हम जी पैराग्राफ, हम अभी तो वो तो टाइम कम हो तो आप ऑफ कोर्स जी पैराग्राफ जी नंबर जी लगा के लास्ट वाले क्वेश्चन पर और आगे अगला क्वेश्चन कर सकते हो। बट ठीक है, हम रीडिंग बना रहे हैं। मैंने आपको जी पैराग्राफ दिखाया, आप पढ़ सकते हो। मेरा जो ढूंढना है, मुझे रेडियल टायर ढूंढना था, वो मुझे यहाँ मिल गया है। तो इसीलिए इसका आंसर ये जो है हमारा जो जी है फर्स्ट नंबर है, वो जी आंसर है। और अब शुरू करते हैं कंप्लीट द समरी यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब चलते हैं इसको, जी पैराग्राफ ही बोला है लोकेशन। हाउ टू डू कंप्लीट द समरी बिलो बेस्ड ऑन पैराग्राफ जी। हाउ टू डू कंप्लीट द समरी, सो हाउ टू डू दीज fill in the blanks and they have given the instructions. Of course we will follow the keyword strategy. So my keyword first word is OPEC because we know the location already, paragraph G. This word we will, from this word, from where this word is given, we will start reading. So synthetic rubber is also there, consuming. So let's find this word here. अब आपको मैं ये G पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, देखो ठीक है। एंड ये इसका कॉन्टिन्यूशन है, दूसरे पेज पे था। एंड ये अपनी फिल इन द ब्लैंक्स की लोकेशन है। लाइन वाइज लाइन कीवर्ड्स को पकड़ोगे तो आपके आंसर्स कभी रॉन्ग नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत सिनोनिम भी कभी कभी आ जाता है। सो ओपीसी यहाँ से स्टार्ट है, देखो जी पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट है। ओपीसी ऑयल डबल्ड वर्ड भी है। द प्राइस ऑफ सिंथेटिक रबर, देखो ये भी दिया है। एंड मेड ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस मोर अटेंटिव। ऑफ वर्ड, अब फिल इन द ब्लैंक जो ब्लैंक होता है उसके आगे और पीछे का जो वर्ड होता है वो भी हेल्पफुल होता है लोकेशन ढूंढने में। तो अभी ऑफ तो आप कहेंगे यहाँ पे भी है, तो नीचे भी तो है। तो आप पढ़ते हैं डबल रेवेन्यू फ्रॉम सिंथेटिक रबर एंड मेड ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस मोर अटेंटिव ऑफ डैश। Okay, which double the price, oil consumer conscious of, more conscious means attentive of their gas mileage. So 3 words we can write. So their gas mileage. So पहले से ही आपको ऐसे 3 वर्ड्स का माइंड मेकअप करके चलना होगा। 3 वर्ड्स है तो हम ऑफ भी लिखा है। अब ये पैराफ्रेज उसने किया, सिनोनिम यूज़ किया। कॉन्शियस ऑफ मीन्स अटेंटिव, देखो मोर वर्ड भी है, मोर भी है, इसकी जगह पे उसने अटेंटिव लिखा है। ऑफ फिर हम ये आंसर लिखेंगे। और उसके बाद दिस ब्रॉड थ्रेड्स टू, अब थ्रेड्स मुझे नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। अभी आपको पूरा अच्छे से ही दिखाती हूँ ये पैराग्राफ। अब चलते हैं इस पे, ठीक है। अब दिस ब्रॉड थ्रेड्स टू सिंथेटिक मार्केट बाय ई पाउजिंग। तो ई पाउजिंग अभी देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। नहीं मीनिंग आता तो कोई बात नहीं। दिस कंसर्न ओवर गैस माइलेज ब्रॉड अनएक्सपेक्टेड थ्रेट, ठीक है। थ्रेट भी आ गया, टू द सिंथेटिक मार्केट भी आ गया। बाय एस्पाउजिंग मीन्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ रेडियल टायर। तो इसका मतलब थ्रेट्स टू द सिंथेटिक मार्केट बाय एस्पाउजिंग, रिप्लेस भी देखो लिखा है यहाँ पे। पूरा मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ के, वाइड स्प्रेड रिप्लेस नेक्स्ट लाइन में लिखा है। देखो द रेडियल टायर रिप्लेस एस्पाउजिंग द रेडियल टायर, देखो विच एस्पाउजिंग मीन्स वही स्प्रेड काइंड ऑफ थिंग, अडॉप्शन ऑफ रेडियल टायर। सो मैंने यहाँ लिख दिया है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो यहाँ लिखी है।
अब 10th पे चलते हैं। विच वुड रिप्लेस ऑल द सिंपल बायस ट्रीज विद इन फ्यू ईयर्स। देखो रेडियल टायर रिप्लेस द सिंपल बायस टायर्स ओनली 5 years अर्लियर एंड विद इन फ्यू ईयर्स भी देखो सेम टू सेम दिया है। ऑल कार्स वर रोलिंग इन रेडियल्स। अच्छा, बिकॉज डैश इज द ओनली मटीरियल डेट प्रोवाइड्स द एंटाइटल्ड टफनेस। अब ये पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक रबर डिड नॉट हैव स्ट्रेंथनेस फॉर रेडियल्स, ओनली नेचुरल रबर बिकॉज इज द ओनली मटीरियल डेट प्रोवाइड्स सिंथेटिक रबर लॉस सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ फॉर रेडियल्स, ओनली नेचुरल रबर कुड प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट स्टर्डीनेस। सी दिस स्टर्डीनेस टफनेस जो इसने दिया है ये हम यहाँ पे नेचुरल रबर लगा सकते हैं। ओनली वर्ड भी दिया है ना, ओनली मटेरियल, ओनली की जगह नेचुरल रबर की जगह यहाँ इसने मटेरियल लिख दिया, तो हम लिख देंगे नेचुरल रबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमें करना है, ये देखो अभी आप, तो मैंने पेज को भी आगे कर दिया। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है ये वाला यूएस इंडस्ट्री। अब यूएस कहाँ है? यूएस मुझे इसी में ही अभी कहीं, ये यूएस ये रहा। यूएस इंडस्ट्री इज़ वेरी फ्रेजाइल, ओके, इज़ वर्स सिंस द रबर ट्रीज इन प्लांटेशन अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, ये देखो कैन नॉट विथस्टैंड यूएस इज डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय एन एम्बार्गो, कैन नॉट विथस्टैंड किसके साथ नहीं खड़ी हो, अच्छा सॉरी हम 11th कर रहे थे ना। इज़ वेरी फ्रेजाइल टू डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय एन वर्ड मैंने अभी यहाँ पे कहीं पढ़ा था, रबर एन वर्ड दिया है, एम्बार्गो, सेम टू सेम वर्ड्स यहाँ चल रहे हैं। यूएस इंडस्ट्री इज़ हाईली, इंडस्ट्री नहीं लिखा बट यूएस की बात हो रही है ना। इज़ वेरी फ्रेजाइल, इज़ वेरी हाई ससेप्टिबल टू डिस्ट्रप्शन, सेम लाइन लिखिए, कॉज्ड बाय एन एम्बार्गो, इसलिए ये आंसर आया। अब इसके लिए चलते हैं 12th के लिए। साथ साथ में कोरिलेशन करके चलना होता है तभी मिलेगा। फिर यहाँ पे बट्स इवन वर्स सिंस द रबर ट्रीज इन प्लांटेशन अक्रॉस साउथ एशिया कैन नॉट विथस्टैंड डैश, किसके साथ नहीं विथस्टैंड हो सकती है? अनइंटेंशनल और इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ लीव ब्लाइट इनटू प्लांटेशन, नन ऑफ दीज ट्रीज अक्रॉस द, अच्छा, साउथ एशिया हैज़ रेजिस्टेंस एशिया कैन नॉट विथस्टैंड टू ब्लाइट एज ए सिंगल, तो इसमें हम लिख देंगे अभी ब्लाइट। देखो हैज़ रेजिस्टेंस टू ब्लाइट, नन ऑफ, नन ऊपर लिख दिया ना तो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ ब्लाइट आ गया। अब 13th वाला चलते हैं। उसके बाद बात हो रही है नेचुरल रबर। देखो नेचुरल रबर फॉर ए डिकेड, फॉर एटलीस्ट ए डिकेड, देखो मिल गया लोकेशन। रबर हैंस इट इज़ द मोस्ट ऑफ एनी अदर रॉ मटेरियल दैट इज़ एज वाइटल एंड वनरेबल। देखो रबर हैंस इज़ द मोस्ट रॉ मटेरियल भी इस लाइन में है, इन द वर्ल्ड भी लिखा है, ऊपर लिखा था जैसे, तो एनी अदर रॉ मटेरियल दैट इज़ वाइटल एंड, तो इज़ द मोस्ट के बाद हम ये 3 वर्ड्स यहाँ लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हुआ।